हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। आइए आपको आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ रेशियो एनालिसिस का पहला रेशियो। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था आप लोगों को याद है? अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस का मीनिंग और उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग और एनालाइजिंग द रेशियो एनालिसिस। नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और वहां पर वीडियो फर्स्ट पार्ट की पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करेंगे पहला रेशियो विच इज करंट रेशियो। ठीक है, और देखिए करंट रेशियो क्या है हमारा, ये ना एक रेशियो के अंदर आता है। जैसे कि हमारी बुक में आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बुक ऑफ आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का सेकंड पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बुक्स के अंदर क्वेश्चन सबके सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी सेम होते हैं, क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे रेशियोज देखिए कुछ अलग अलग पार्ट में है, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला रेशियो विच इज लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला रेशियो कौन सा आता है हमारा? करंट रेशियो। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है वो है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। ये लीजिए भाई, लिक्विडिटी रेशियोज। और इसमें पहला रेशियो कौन सा आता है हमारा, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं? पहला रेशियो विच इज करंट रेशियो। ठीक है भाई, अब देखिए करंट रेशियो का मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेशियो? फॉर्मूला बाद में, क्वेश्चन बाद में, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें इसका क्या रिवाइज करना होगा? मीनिंग। भाई करंट रेशियो का मीनिंग क्या है? तो देखिए क्या लिखा है मीनिंग हमारी बुक के अंदर। करंट रेशियो इज अ रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट्स to current liabilities, to current liabilities। ठीक है, आगे लिखा है एंड इज कंप्यूटेड टू एसेस, एंड इज कंप्यूटेड टू एसेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, एसेस द short term financial position of the enterprise, of the enterprise। देखिए इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहला क्या है कि करंट रेशियो क्या है? इट इज द रिलेशनशिप। देखिए पहला वर्ड आता है हमारा रिलेशनशिप, है किस किस के बीच में? द नंबर वन इज करंट एसेट्स एंड नंबर टू इज करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, करंट रेशियो क्या शो करता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और साथ में ये आपको क्या बताता है? साथ में आपको ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। रीजन क्या है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ही क्यों बता रहा है? क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनसे निकलने वाली जो भी चीज है हमारी, वो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ही बताएगी। अब बात करते हैं, सर इसका फॉर्मूला बताइए फटाफट से आपके, फॉर्मूला क्या है इसका? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? फॉर्मूला क्या है भाई? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, ये हमारा इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो का, कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये लीजिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या करना है हमें इसके अंदर? ऊपर न्यूमरेटर में लेने हैं सब करंट एसेट्स, नीचे लेने हैं डिनोमिनेटर में सब करंट लायबिलिटीज। अब बच्चे कहेंगे सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज तो ठीक है, पहले हमें बताओ कि करंट एसेट्स होते क्या हैं और करंट लायबिलिटीज होती क्या है। आइए तो हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे कि करंट एसेट्स की कैटेगरी में क्या क्या चीज आती हैं
और करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में क्या क्या चीज आती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बता देता हूं कि करंट एसेट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जानते हैं जरा मतलब करंट एसेट्स का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स का मीनिंग। देखिए भाई करंट एसेट्स क्या है, बुक के हिसाब से देखते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। करंट एसेट्स का मीनिंग हमारा, करंट एसेट्स का मीनिंग है ऑल दोज एसेट्स, देखिए ऑल दोज एसेट्स which are expected to be realized, which are expected to be realized within 12 months, within 12 months after the reporting date, after the reporting date। क्या है भाई करंट एसेट्स? These are those assets which are expected to realize within a period of 12 months। ऐसे assets जो 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाते हैं, यानी कि मार्केट में सेल हो जाते हैं और उनका अमाउंट हमें रिकवर हो जाता है। आई बात समझ में? तो जो भी चीज 12 महीने के अंदर बिक जाती है वो सब करंट एसेट्स हैं। जो चीज 12 महीने के अंदर आपको रिटर्न में कैश दे देती है वो सब करंट एसेट्स हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। कब से? जिस दिन आपने बुक्स में लिखे, यानी कि जिस दिन आपने अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स को लिखा, उस दिन से आप काउंट करने शुरू कर दो। अगर वो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो रहे हैं तो वो करंट एसेट्स हैं, 12 महीने के बाद रियलाइज होते हैं तो वो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं फिर। ठीक है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द करंट एसेट्स जो 12 महीने में रियलाइज हो जाएंगे, 12 महीने में जिनका पैसा आ जाएगा। जैसे कैश अपने आप में करंट एसेट है, जैसे कि डेटर्स आपको 12 महीने के अंदर अंदर पैसे दे देते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल 11th क्लास में पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 महीने में ही रियलाइज हो जाता है। तो ऐसे कुछ करंट एसेट्स हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बहुत ज्यादा 12 महीने से ज्यादा नहीं रुकता हमारे गोडाउन में, जल्दी ही सेल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाती हैं वो सब करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं भाई क्या, करंट लायबिलिटीज। अगला है हमारा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या डेफिनेशन दी हुई है यहां पर। अ लायबिलिटी which is settled within 12 months, which is settled within 12 months after the reporting date, after the reporting date। ठीक है भाई, वो लायबिलिटीज जो आप 12 महीने के अंदर पे कर देते हो, जिस दिन आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखा और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 12 महीने के अंदर अंदर वी विल पे दैट लायबिलिटीज, ऑल दोज लायबिलिटीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट लायबिलिटीज। जैसे कि बिल्स पेबल, ठीक है, जैसे कि बैंक का शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहे हो देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, आपको 12 महीने के अंदर पेमेंट उनको करनी होती है। तो ये सब हमारे करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में धीरे धीरे क्या आ रहा होगा कि सर हमें ना इसका फॉर्मूला पता चल गया, हमें पता चल गया कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आती है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आती है, अब हमें पता चल गई। ठीक है, लेकिन बच्चे मैं फिर भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, मैं फिर भी आपको लिखवाऊंगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आती हैं और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आती हैं। तो हम यहां पर देखिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, देखिए भाई करंट एसेट्स क्या क्या आएगा जो आपको फॉर्मूले के अंदर लेकर चलना है।
ठीक है, अगर आप उसको लेकर नहीं चलोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप बुक में जाते हो तो बुक अपने आप में ही एक टीचर है। ठीक है, बुक अपने आप में ही एक टीचर है, बुक आपको सब कुछ बताती है, बुक कुछ नहीं छोड़ती। तो चलिए करंट एसेट्स की कैटेगरीज लिखते हैं कि करंट एसेट्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले आता है देखिए हमारा इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है भाई, प्लस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को भाई हम स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। लेकिन इन्वेंट्रीज में से ना कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, जैसे कि एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। चलिए ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हम क्या, इसके अंदर हम ऐड करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। पता है ट्रेड रिसीवेबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेटर्स। ठीक है, डेटर्स अपने आप में ये करंट एसेट है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, प्लस कैश इन हैंड, प्लस कैश एट बैंक। ठीक है भाई, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में दिखा है प्लस अदर करंट एसेट्स, अगर कोई और भी करंट एसेट्स हैं वो भी लेंगे, प्लस अदर करंट एसेट्स। ठीक है भाई बच्चे, ये सारी लिस्ट है हमारे पास क्या, करंट एसेट्स की। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पे ध्यान देना, इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, लूज टूल्स क्या है, कंपनी के कुछ लूज टूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई स्क्रू ड्राइवर हो गया या कोई और अदर चीज हो गई, कोई स्पेयर पार्ट है कंपनी की, मशीन का कोई स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं आता, उसको हम अलग रखते हैं। ठीक है, वो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होता। डेटर्स हो गए, प्लस बिल्स रिसीवेबल हो गए, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन है तो वो करंट लायबिलिटी है, लेकिन नाम लिखा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड एडवांसेस जब वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब कंपनी ने लोन दे रखा है, उसको मिलेगा वापस। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रखा है तो वो मिलेगा वापस। और लास्ट में लिखा आता है अदर करंट एसेट्स। ठीक है, और भी कोई छोटे मोटे करंट एसेट्स होंगे तो हम इसकी कैटेगरी में लेंगे। करंट लायबिलिटीज की देखिए लिस्ट कितनी छोटी सी है, एकदम छोटी सी लिस्ट। आप कहोगे सर बताते ही मत, बताते ही मत, हमें पहले से पता थी लिस्ट। देखिए क्या छोटी सी लिस्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस ट्रेड पेबल्स। अब देखिए ट्रेड पेबल्स में भी दो चीज आती है हमारी इसके अंदर, फिर से ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है हमारा इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और लास्ट में क्या रह गया हमारा, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ये लीजिए, ये हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई इसकी, जिसके अंदर हमें देखना होता है कि करंट एसेट्स कौन से हैं और बच्चे करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। ठीक है भाई, ये सारी की सारी पूरी लिस्ट है हमारी किसकी, करंट एसेट्स की। ये हमने देखिए सब करंट एसेट्स लिए। आपको क्या करना है, इन सब एसेट्स को, सब करंट एसेट्स को अच्छे से एनालाइज करना है, अकाउंट्स में याद नहीं करना होता। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट सपोज टू लर्न, रट्टा नहीं मारना होता अकाउंट्स के अंदर। समझना है आपको कि करंट एसेट्स की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन सब चीजों, ये सब चीजें हमें एक साल में रियलाइज हो जाएंगी, एक साल में ये पैसा दे देंगी। करंट लायबिलिटीज क्या है हमारी, जिनको एक साल में पे करना है। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा आपको, नाम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब ये याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला जब आप लगाओगे
करंट रेशियो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज अभी लिखा है ना हमने ऊपर। देखिए अभी हमने ऊपर लिखा है फॉर्मूला, कहां पर लिखा है भाई, कहां पर, ये रहा, देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला। हमने यहां पर लिखा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स का टोटल ऊपर लेंगे, करंट लायबिलिटीज का टोटल नीचे लेंगे, और हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो एक रेशियो में निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे 2:1, 3:1, 4:1, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर इसके अंदर निकल कर आएगा। आइए इससे क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आता है ना भाई। समझ लिया तो बहुत जरूरी है कि क्या करें हम साथ में, क्वेश्चन करें। बिना क्वेश्चन के कैसे काम चलेगा, अकाउंट्स में तो क्वेश्चन का ही काम है सारा। आइए जरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बस। ये रहे, देखिए देखिए मैं कर रहा हूं क्या, करंट रेशियो एंड हाँ सिर्फ करंट रेशियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आपकी आईएससी क्लास 12 की टीएस ग्रेवाल की बुक से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं करंट रेशियो निकालने का। प्रेजेंटेशन देखिए बहुत जरूरी है पेपर के अंदर, प्रेजेंटेशन की आप एक एक चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने। ऐसे नहीं कि ऐसे डाल दिया सब कुछ निकल गया, फटाफट से कैलकुलेटर पे हाथ चलाया और आ गया। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट रेशियो। ठीक है भाई, आप लोगों के पास बुक है, प्लीज आप अपनी बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है अदर चीजों की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है आइडेंटिफाई करना व्हाट ऑल आर करंट एसेट्स एंड व्हाट ऑल आर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या कर लो बच्चे, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि करंट एसेट्स का मैं यहाँ पर टोटल करता जाऊंगा या करता जाऊंगी, करती जाऊंगी, और करंट लायबिलिटीज की मैं यहाँ पर टोटल करता जाऊंगा या टोटल करती जाऊंगी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, ऐसे करके आप लोग लिख लो इसको कि क्या क्या आएंगे इसके अंदर। देखिए भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, क्या है भाई, ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट है, तो देखिए कितने यहाँ पर लिखेंगे हम, 2 लाख, 2 lakhs का है क्वेश्चन में। उसके नीचे आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक करंट एसेट है, एक ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, अब आपको फ्यूचर में नहीं पे करना तो आपका एसेट बन जाता है। 20,000 का, ये लीजिए 20। उसके बाद दे रखा है हमें नीचे कैश, करंट एसेट है, कैश भी इसमें ही लेंगे हम 60,000, ये लीजिए। फिर है हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी एक करंट एसेट है 40,000 का, ये लीजिए। प्लस मशीनरी नहीं है, देखिए कुछ आइटम आपको ऐसे मिलेंगे आप कहोगे कि सर ये तो किसी में भी नहीं आ रहा तो हम उसको नहीं लेंगे। मशीनरी एक फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट नहीं है। फिर आता है हमारा इसमें एक बिल्स पेबल 40,000 का, तो बिल्स पेबल 40,000 का नीचे करंट लायबिलिटी में लेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स एक करंट लायबिलिटी है, इसको भी नीचे लेंगे हम 80,000, ये लीजिए। फिर है हमारे डिवेंचर्स, देखिए डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, करंट लायबिलिटी नहीं है, नहीं लेते हम। स्टॉक एक करंट एसेट्स है, ऊपर लेंगे हम, कितने का है बच्चे ये, 80,000 का, ये लीजिए। और एक्सपेंसेस पेबल, पेबल का मतलब है हमें अभी पे करने हैं, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है 80,000 की। चलिए भाई ये हमने पूरी लिस्ट बना ली करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की। फटाफट से हमें क्या करना होगा, जल्दी से हम इनका टोटल करते हैं भाई। तो देखता हूँ भाई मेरे पास क्या कैलकुलेटर है या आपके पास कैलकुलेटर है तो आप भी टोटल कर सकते हैं। भाई मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, लेकिन हाँ मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मैं इससे भी टोटल कर सकता हूँ। ये लीजिए भाई, मैं टोटल करता हूँ और मेरे से पहले मुझे पता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे से पहले टोटल कर लेंगे। ये देखिए भाई क्या क्या है, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 और प्लस 80,000। देखिए भाई करंट एसेट्स आर ऑफ ₹4 लाख। अब कहेंगे सर इतने सी कैलकुलेशन के लिए बताओ, आप फोन यूज कर रहे हो, हमने तो ऐसे ही कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपकी स्पीड मेरे से ज्यादा अच्छी है। इसको टोटल करते हैं तो इसका तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है, टोटल 80 और 80 160 और 40 2 लाख। ये लीजिए भाई 2 लाख, ये हो गए हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का टोटल। पेपर में प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखिए,
ठीक है, करंट एसेट्स का सॉरी करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, सी ए अपॉन सी एल। तो करंट एसेट्स हैं हमारे कितने के भाई 4 लाख के, उसके बाद करंट लायबिलिटीज है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितने की भाई 2 लाख की। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, देखो ये सब 4 से 0 कट जाएंगे, आंसर आएगा 4/2 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर आ गया 2/1। याद रखो करंट रेशियो को रेशियो में लिखते हैं, तो 2:1, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसका। आइए जरा आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन लिखवाने से पहले अगला मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ, प्लीज लिखते जाइएगा साथ साथ में। एक नोट लिखिए, और नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए एक छोटा सा नोट है। नोट हमें क्या शो करता है, एक छोटा सा फॉर्मूला शो करता है। फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। क्वेश्चन में अगर आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है, कहीं पर भी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल कर कर आप करंट एसेट या करंट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभार अब देखो क्या होगा ना, क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 ये बढ़ाएंगे आपको। हर बार ऐसा नहीं होगा कि करंट एसेट आपको दे दिए, करंट लायबिलिटी आपको दे दी, आपने टोटल करा, डिवाइड करा, आंसर निकाल दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्किंग कैपिटल देंगे और करंट लायबिलिटी देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को यूज करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करंट एसेट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है करंट रेशियो का। देखिए इसी का ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं, इसी का ही, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल इज 7 लाख। देखिए भाई क्वेश्चन कहता है कि हम आपको देते हैं वर्किंग कैपिटल विच इज ऑफ ₹7 लाख। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है क्रेडिटर्स आर 80,000। चलिए भाई इसने हमें क्रेडिटर्स भी दिए, कितने के दिए भाई 80,000 के, और ये कहता है अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। देखिए भाई कितनी है, अदर करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 4 लाख की। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है क्या, इन सब चीजों का यूज करके जल्दी से निकाल के बताओ व्हाट इज करंट रेशियो। ठीक है भाई, हमें ये फाइंड करना है, करंट रेशियो में फाइंड करना है इसके अंदर। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन करंट एसेट नहीं दे रखे, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से इजीली हम उस चीज को निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए भाई सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को फाइंड करते हैं। तो देखिए भाई करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी हमारे पास, ये लीजिए करंट लायबिलिटीज टोटल कर लेते हैं। हमारे पास 2 करंट लायबिलिटीज अवेलेबल हैं। देखिए एक है क्रेडिटर्स, ठीक है भाई, एक है क्रेडिट, अरे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ भाई, एक जैसा हो गया, कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। ये लीजिए भाई, तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हमारे पास, देखिए भाई एक तो क्रेडिटर्स है ये 80,000 का, प्लस अदर करंट लायबिलिटी भी है, देखो यानी क्रेडिटर से अलग भी है एक लायबिलिटी विच इज 4 लाख। और हमारे पास क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो वर्किंग कैपिटल भी है विच इज 7 लाख। ठीक है, अब देखिए आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है और आपके पास करंट लायबिलिटी भी है, तो इजीली हम इसका इस्तेमाल करके करंट एसेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की जगह हम क्या डाल देते हैं 7 लाख, ये लीजिए इसकी जगह डाला मैंने 7 लाख, इक्वल्स टू करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, फाइंड करने हैं, माइनस इसमें क्या करेंगे हम करंट लायबिलिटीज, तो CA माइनस करंट लायबिलिटीज है हमारे पास कितने की भाई, टोटल हो जाएगा हमारे पास ये, अच्छा हमने यहाँ पर टोटल नहीं करा, 4,80,000 की है ये, तो ये आ गई हमारे पास 4,80,000 की। ठीक है भाई, इसको हम अगर
वैल्यू को इधर ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये निकल जाएगा करंट एसेट इक्वल्स टू 7 लाख प्लस 4 लाख 80। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 लाख 80,000। ये आ गया 11 लाख 80,000 का करंट एसेट। अब देखिए भाई आपने करंट एसेट निकाल लिया तो आपके लिए तो बड़ा इजी काम है, आप सब बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चों एकदम, आपके बिल्कुल टिप्स पर है भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो इक्वल्स टू CA अपॉन CL। ठीक है, CA कितना है क्वेश्चन में, अभी अभी निकाला है, देखिए ये रहा 11 लाख 80,000 एंड देन दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड हो जाएगी हमारी ये CL से, कहाँ गई भाई करंट लायबिलिटी, ये रही क्वेश्चन में हमने निकाली थी 4 लाख 80। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आप डिवाइड करो 11 लाख 80 डिवाइडेड बाय 4 लाख 80। देखिए मैं करता हूँ 11 लाख 80 और डिवाइडेड बाय 4 लाख 80, आ रहा है हमारा 2.45 अपॉन 1। इसको जब काटेंगे तो 2.45 अपॉन 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.45 रेशियो 1। ठीक है भाई, इसको ऐसे ही लिखेंगे हर बार। आईएससी के बच्चों कैलकुलेटर अलाउड है, सीधा वैल्यू को डिवाइड कर कर फिगर निकाल सकते हो। ठीक है, कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं कि 4 जीरो कट गए 4 जीरो कट गए, कैलकुलेटर अलाउड है, सीधा डिवाइड करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो और आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये मेरा क्या था, करंट रेशियो। ठीक है, इसके अंदर देखिए आगे और भी क्वेश्चन है हमारे, काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, तो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाऊंगा आपको, कुछ आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उसको जरूर अपनी वीडियो में कवर करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस स्पेसिफाइड क्वेश्चन को जो आप डाउट में डालोगे। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा करंट रेशियो था, जहां पर हमने क्या करा, वर्किंग कैपिटल का यूज करा और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की उसके साथ कनेक्शन देखी कि कैसे वर्किंग कैपिटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से लिंक करती है। ठीक है भाई, और हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे मैं ऐसा नहीं कि रेशियो कराऊंगा, अभी मैं आगे के और क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वीडियो से पहले सारे क्वेश्चंस पहले से करके बैठिए। इससे पहले कोई नई वीडियो आए आप करके बैठे कि सर हमने तो आपसे पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।